पुलिस प्रशासन ज्यादती कर रही है, निर्दोष लोगों को फंसा रही है, वहीं अपराधियों को बचा रही है। तो करने वाले पर कार्रवाई करो। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद। मांगों को लेकर माननीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरना पर राज्य सरकार को अवगत कराने के लिए और कार्रवाई की मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं, जिसमें पूर्व बिहार के पूर्व डीजीपी और सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंघल जी के द्वारा जो प्रश्न पत्र लीक मामले में इनका नाम आया था, इनके खिलाफ मैंने पिछले साल 2023 में अक्टूबर में आवेदन दिया था। आर्थिक अपराध से जांच भी कराई गई, इनकी संलिप्तता सामने आई, लेकिन अभी तक इन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है न गिरफ्तारी, जबकि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आम जनता और पुलिस के लिए कानून दोस्तों, जो बिहार में जो डीजीपी को कानून का राज स्थापित करना चाहिए, वह प्रश्न पत्र लीक करवाते हैं और 47 जैसे प्रतिबंधित हथियार को जो के अनुसंधानकर्ता को वो संरक्षण देते हैं, जिसके वजह से अपराधी जो है जेल से बाहर आ जाता है। तो ऐसे लोगों को इन्होंने संरक्षण देने का काम किया। इनका एक मामला नहीं है, आपने गया थाना में देखा था शराब कांड में इन्होंने आदित्य कुमार एसपी पर एफआईआर दर्ज की गई थी शराब मद निषेध के द्वारा। उस मामले को भी इन्होंने दबाने का काम किया था, तथ्य की भूल दिखाकर एफआईआर को रद्द करने का काम किया था। यही नहीं, एक जज के नाम पर, जस्टिस के नाम पर फोन आता है और उनकी पोस्टिंग की भी काम करने प्रयास कर रहे थे, लेकिन पोल खुल गई आर्थिक अपराध में इनकी, और इनका पोल खुलने के बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक एफआईआर नहीं किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने गंभीर कांडों के अपराधी रहते हुए अभियुक्त एक तरह से अभियुक्तिकरण के बिंदु पर जांच पूर्ण होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आपको सिंघिया थाना आपने देखा होगा, विगत दिन 80-24 जो एक लड़के को ले जाकर सिंघिया पुलिस के द्वारा 3 दिन तक हाजत में बंद रखा गया और बंद करने के बाद उसको पिटाई करके जो है रोसड़ा उपकारा भेज दिया। उपकारा में भी पिटाई हुई, उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया, जुडिशियल इंक्वायरी बैठी है, उसको 302 धारा में परिवर्तन करने का दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश। लेकिन अभी तक जो है उस थानेदार अभी तक और कर्मी जो है उसी थाने में बने हुए हैं, और जो पीड़ित परिवार हैं उन पर तरह तरह का मुकदमा जहां तहां से दर्ज करवाया जाता है। तीसरा मुद्दा है कि आपको हायाघाट थाना कांड संख्या 80-24, जिसमें कि फर्जी हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें 182-211 चलाने की मांग को मैंने रखा है। और उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ का जो है शिवाजी नगर अंचल में फर्जी तरीके से जो है वो वहाँ दाखिल खारिज किया जा रहा है। वहाँ के कर्मचारी पर कार्रवाई करे, वहाँ के सीओ पर कार्रवाई करे। इन सभी मामलों को लेकर आज हम लोग जो है धरना पर बैठे हुए हैं। जितने भी बड़े अधिकारी किसी भी विभाग के जब पकड़ाते हैं चोरी करते हुए या उन पे किसी भी तरह का संदेह होता है, सरकार क्या करती है, उनका ट्रांसफर कर देती है। तो ये ट्रांसफर क्या बचाव के लिए होती है? अभी हाल ही फिलहाल में घटना है दरभंगा कलकत्ता का आर्जिकल हॉस्पिटल का प्रबंधक, जिसे तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया, बाद में अरेस्टिंग होती है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का मैनुअल है कि जिस पर आरोप लगता है उसको तुरंत पहले ट्रांसफर किया जाता है, और ट्रांसफर करने के बाद तब ही उस पर जांच होने के बाद तब आगे की कार्रवाई होती है, जो ये नियमाकुल है। और उसी में कुछ लोग बचाते हैं, जैसे बिहार में देख लीजिए बचाया जा रहा है। बिहार में डीजीपी संजीव कुमार सिंघल को बचाया जा रहा है। रोसड़ा थाना कांड संख्या 439-23 जो दर्ज हुआ है माननीय उच्च न्यायालय पर, जबकि यहाँ कहते हैं कि महिला के साथ शोषण हुआ, उसका रेप हुआ, उस मामले को फर्दम्यान ही गायब कर दिया वहाँ का थाना अध्यक्ष, जबकि बेगूसराय से वो फर्दम्यान आया। एसपी ने शोकॉज किया है अभी 2023 में, जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, और ऐसे को बचाया जा रहा है। तो क्या कीजिएगा? कभी कानून का राज स्थापित कर सकते हैं, सुशासन दे सकते हैं, कभी नहीं। ऐसे भ्रष्ट कर्मी यदि क्षेत्र में रहेंगे तो आपका धरना आज विशेष तौर से पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही जातियों के खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार पुलिस प्रशासन जाति कर रही है, निर्दोष लोगों को फंसा रही है, वहीं अपराधियों को बचा रही है, तो हम लोग आज खुलकर आए हैं और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग। आपने कहा कि वो जो जमीन बेची जा रही है या दाखिल खारिज के नाम पर, ये तो पूरी जग जाहिर है कि बिहार में ये बड़े पैमाने पे है। मुख्यमंत्री तक जानते अधिकार देते हो क्या रहा है? धरने तो रोज हो रहे हैं। आप तो देख रहे हैं कि जो इस तरह का है, तो इसलिए अवगत करा रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो, और लास्ट में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। यदि 1 महीने के अंदर कार्रवाई नहीं होती है इन सभी मुद्दों पर, तो हम लोग अनिश्चितकालीन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत है कि लोग शांतिपूर्वक, चूंकि देश को आजाद भी कराने में हजारों की संख्या में लोग थे, उस समय भी 32 करोड़ की जनसंख्या थी, लेकिन हजारों लोगों ने अगुवाई किया था, तब हमारा देश आजाद हुआ था। इसी तरह हमारे देख लीजिए नौजवान, बुजुर्ग, सारे लोग, सभी जाति धर्म के लोग आज पहुंचे हुए हैं।
यह मैं धन्यवाद देता हूं कि खराब मौसम में भी ये लोग जागरूक हो रहे हैं। इसके लिए मैं सभी नौजवान साथियों और हम अपने बुजुर्ग गार्जियन तुम लोगों को धन्यवाद देता हूं। इस बारिश में भीगते हुए भी लोग धरना को सफल बनाने के लिए आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और नया क्रांति आएगा। अपना पूरा परिचय दीजिएगा। रविन्द्र नाथ सिंह और पिंटू सिंह, पूर्व जिला सांसद प्रतिनिधि समस्तीपुर।